तो गाइस इसके पहले हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का बेसिक इंट्रो कर लिया था। अभी इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देख ले रहे हैं उसके फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है और मैंने इसके पहले एक स्किप किया था, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर स्किप किया था उसको, क्योंकि वो वाला मैं आपको थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। वो चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चैप्टर 3 उसको मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा डेसिमल के टाइम पे। तो इसका नेक्स्ट होगा डेसिमल, क्योंकि जो हमारा प्रोस्पेक्टिव दिया गया है हमारे वो नवोदय की तरफ से, जो मेन ऑफिशियल है, नवोदय ऑफिशियल जो मेन साइट है उधर से, तो उसमें जो जो टॉपिक्स बताया गया है, चैप्टर्स जो तो वही सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये मैं स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो हम देख लेते सबसे पहला क्वेश्चन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का प्रैक्टिस एक्सरसाइज में है। सबसे पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 इज, यानी इसमें कहा गया है कि हमें 81 का फैक्टर्स के कितने फैक्टर्स है वो हमें उसको नंबर में बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस 81 है तो इसको हमें अलग अलग नंबर से चेक करना होगा। जैसे वो हमारा इसमें हमारा वो आएगा, डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा। देखना है हमें कि ये 81 का हमारे ये सब फैक्टर्स होगा। जैसे हमने देखा 1 और 3 से होगा, उसके बाद ये सब मैंने आपके लिए निकाल दिया। ऐसे टाइम लग रहा था अगर मैं आप लोग के सामने निकालता है तो मैंने आप लोग के लिए निकाल दिया ये सब। और यहाँ पे हमें इसको काउंट करना है कितना है। तो ये हो गया 1, फिर 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5 है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। टोटल 81 के 5 फैक्टर्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 सेम है तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 आर। तो इसमें कहा गया है कि 48 का कौन कौन सा प्राइम फैक्टर होगा। तो हमें 48 पहले लिख लेते हैं और इधर पे ऑप्शन दिया गया है कि ये सब ऐसे प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। हम पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसका हमने किया तो हमारा इसका ये आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो अब हमें इसको देखना है कि ये किस में है। 4 बार 2 और 3 एक बार, तो 2 × 2 × 2, हाँ, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में ऐसे ही ये प्राइम फैक्टर्स है उसके। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे मल्टीपल से रिलेटेड है, मल्टीपल्स वाला देख लेते हैं हम। तो मल्टीपल्स में है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें लिखा है व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 45, यानी 5 के कितने मल्टीपल्स है लेस देन 45, यानी 45 से कम, यानी 45 के जो पीछे नंबर्स है वो सब, यानी फैक्टर्स के कितने मल्टीपल्स, वो 5 के कितने मल्टीपल्स है। तो 5 होगा, 5 के बाद 10 होगा, 10 के बाद 15। तो ये सब हमारे मल्टीपल्स होंगे 5 के लेस देन 45, 45 को भी मिला के। तो इसमें हमारा कितना हुआ टोटल। तो टोटल हमारा ये 9 मल्टीपल्स हुए। तो इसका ऑप्शन 9 टोटल हुए। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसके बाद हम कर लेते हैं। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यानी ये फैक्टर्स से रिलेटेड है। आप अगर फैक्टर समझ गए तो फैक्टर्स का आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि आसान है, यानी क्वेश्चन इसमें आसान है। मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, कुछ ही करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फैक्टर ऑफ 144, यानी 144। और हमें नंबर्स दिए गए हैं 2, 3, 5 और 2, 3, 5 और 1। तो हमें कहा गया है कि ये जो नंबर्स है इनमें से 144 का कौन सा फैक्टर नहीं होगा। तो 1 तो होगा ही, ये तो होगा ही। फिर 4 + 4 होता है 8 और +1 9 होता है, और लास्ट में इसके 4 आ रहा है, तो यानी ये इन दोनों से होगा। लेकिन ये 5 से नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में ना 0 आ रहा है ना 5 आ रहा है। तो अगर 0 या 5 आता है इसके लास्ट में तो ये होता है 5 से डिविजिबल। तो यानी ये 5 से 5 का फैक्टर नहीं है ये 144। तो यानी 144 का फैक्टर 5 नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा और 5, यानी करेक्ट आंसर होगा 5 और
करेक्ट ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इन सब जो हमें ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा ट्रू है। आप ऑप्शन देख सकते हो अगर आपके पास बुक हो तो, और ये बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये तो ट्रू है ही। देख लेते हैं इसका आगे वाला, द फैक्टर ऑफ, यानी बी है ऑप्शन बी, द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर अनकाउंटेबल, ये गलत है क्योंकि फैक्टर्स जितने भी होते हैं किसी भी नंबर के काउंटेबल होते हैं। और सी है द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर काउंटेबल, यानी जो फैक्टर है हमारा, जो हमारा फैक्टर नहीं, द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर काउंटेबल, यानी जो मल्टीपल है वो काउंटेबल होते हैं, ये भी गलत है क्योंकि यानी ये तो वो स्विच हो गया, यानी वो जो फैक्टर्स का था, फैक्टर्स का जो स्टेटमेंट था वो वाला इस नीचे वाले में होना चाहिए था, और जो मल्टीपल्स का स्टेटमेंट है वो ऊपर ही नहीं, क्योंकि फैक्टर्स काउंटेबल है और मल्टीपल्स अनकाउंटेबल है, तो यानी ये दोनों ही गलत है। फिर 1 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, तो ये गलत होगा क्योंकि अगर हम 5 का अगर हम फैक्टर्स मल्टीपल्स निकाले तो हम इसको 1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 तो उसका फैक्टर होगा, और जितने भी मल्टीपल्स होते हैं या तो वो नंबर या तो उससे ज़्यादा होते हैं, तो इस यानी ऐसा नहीं है कि हर नंबर का मल्टीपल 1 होगा लेकिन फैक्टर 1 होगा, तो यानी इसका सही होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन ए। अब देख लेना क्या है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसके बाद सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही है, देख लेते हैं हम कौन सा, इन सब में वही चीज़ है। आपको थोड़ा बहुत कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स का भी आपको पता ही होगा कि क्या होता है। कॉमन मल्टीपल्स और कॉमन फैक्टर्स आप समझ सकते हो। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज में, यानी तो इसके बाद यानी बाकी सब मुझे सेम ही लगा। अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना मैं आपको, अगर आप डाउट पूछे तो मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और देख लेते हैं, यानी अभी 36 देख लेते हैं। 10 के बाद आप नेक्स्ट पेज में 36 देख लो। 36 क्वेश्चन ये भी वैसा ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें ट्रू था इसमें नॉट ट्रू है। ए, इसमें ऑप्शन है ए एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी ये तो ट्रू है। बी है 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ये यानी ये नॉट ट्रू है, यानी ये बी सही होगा इसका। देख लेते हैं उसके आगे क्या दिया गया है। सी एग्जैक्ट डिविजर ऑफ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर, यानी ये तो सही है। और डी है ऑल आर ट्रू, यानी ये भी गलत है क्योंकि इसमें से एक गलत है, वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी गलत है इधर पे, तो ऑप्शन बी इसका 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा 36 का। इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यानी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 काम का है, उसमें आपको सीख सकते हो कुछ, यानी वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज ए, यानी क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। कॉमन मल्टीपल 9 और 7 का ए है, तो दिस नंबर इज बिटवीन 12,000 एंड 13,000, व्हाट इज नंबर ए। तो यानी हमें इसमें ऑप्शन दिए गए, इसमें से हमें चूज करना है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन ए है 1197, तो 1197 तो 12,000 से कम है, तो उसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद है ऑप्शन बी 1260, तो 1260 है, तो अब हमें इसको ऐड करना होगा। 2 + 1 3 और 6 + 3 हो गया हमारा 9, तो यानी ये 9 से जो डिविजिबल है ये देखना पड़ेगा, यानी ये 9 से डिविजिबल है, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। फिर उसके बाद बाकी भी चेक कर लेते हैं कौन कौन से 9 से डिविजिबल नहीं है, उसको हटा देंगे। 1266 एक है, 1266, तो 6 होता है हमारा 6 + 6 12 + 2 हो गया हमारा 14 और 1 15, तो यानी ये 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हटा देंगे। और उसके बाद है हमारा 1206, यानी सी, ऑप्शन सी है, तो 1206 तो हमारा 9 से डिविजिबल होगा, तो 1206 हमारा 9 से डिविजिबल होगा। अब हमें 7 से देखना है कि इन दोनों में 7 से कौन सा डिविजिबल है। तो जैसे हम देख सकते हैं, यानी आप खुद भी चेक कर सकते हैं, यानी 1206 हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसको सही होगा ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, 1260 हमारा 7 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। तो यही था आज की वीडियो में। आपने देखा कि ऐसे ही आसान क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा डेसिमल का होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।